यूनिवर्सिटीज आर क्लोज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। क्यों क्लोज है, कब ओपन होएंगी, यहाँ स्टूडेंट्स कॉलेज में अप्लाई करें या ना करें, क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इसमें। हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया में, क्या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो कॉलेज में अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो मैटर करेंगे आपकी प्रोफाइल पे वीज़ा ग्रांट करवाने के लिए, और क्या कैसे आपकी एलिजिबिलिटी का पता चले कि आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो या फिर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। कॉलेज आपको ऑफर देगा या यूनिवर्सिटी ऑफर देगी। सो हाय सर, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया गुसेवटी। सबसे पहले जो आपने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ आर क्लोज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं 100% पे इसको सच नहीं मानता। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज नहीं है, लेकिन उनका क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है टू गेट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ आर ओनली ओपन फॉर 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का खुद का प्रोफाइल उसमें ओनली मैटर नहीं करता एडमिशन लेने के लिए, उसके पेरेंट्स का प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दैट्स वाई अगर हम इन वन वर्ड अगर इसको बोलें तो यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हैं, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। सो स्टिल एडमिशन हो रही है, हमारे पास काफ़ी वीज़ाज भी ग्रांट हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बट इट इज़ वेरी हार्ड क्राइटेरिया जिसको ब्रेक डाउन करना, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेज सेकेंड ऑप्शन है। स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं, सो कॉलेज के लिए स्टूडेंट अप्लाई भी कर रहे हैं और उसमें वीज़ाज भी ग्रांट हो रहे हैं। डेफिनेटली एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज का सक्सेस रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है। सो कॉलेज में आपको यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज हॉट डेस्टिनेशन, सभी जाना चाहते हैं। सो वन वर्ड आई से ऑलवेज कि इट्स बेटर देन नथिंग। सो कुछ ना होने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप कॉलेज की भी एप्लीकेशन लगा सकते। तो सर इसमें अगर प्रोफाइल की बात करें तो क्या क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इनएलिजिबल हो जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकता। सर, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देती, सो सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन है। उसने अगर आर्ट्स में +2 कर रखी है और उसके पास 4 कोर सब्जेक्ट नहीं है। +2 में यूजुअली हमारे स्टूडेंट आर्ट्स रख के 3 सब्जेक्ट करते हैं, सो उसकी वजह से वो एडमिशन नहीं देते, पहला फैक्टर है। अदर देन दैट, अगर उसके पास पेरेंट्स की ना अपने फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स की प्रॉपर आईटीआर इन रिस्पेक्टिव ईयर नहीं है, तब भी यूनिवर्सिटीज़ उसको एडमिशन नहीं देती। वो उसको एज ए वैलिड इनकम सोर्स नहीं मानती अगर आपने आज की डेट में नहीं आईटीआर्स फाइल करके दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि लो पीटी स्कोर भी आपके मैटर करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बॉटलनेक कंपटीशन है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जाती हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं कि जिसके ज़्यादा पीटी स्कोर हैं, ज़्यादा हाई परसेंटेज है, सो उसी को वो पहले प्रायोरिटी में एडमिशन देती हैं। डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ ए मेरिट सिस्टम जिसकी वजह से एडमिशन मिलती है। सो ये सारे क्राइटेरियाज इम्प्लीमेंट होते हैं जिसमें स्टूडेंट स्लोली स्लोली फिल्टर आउट होना शुरू हो जाते हैं। सो उनके पास कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचती अपार्ट फ्रॉम द कॉलेजेस और अपार्ट फ्रॉम द लेवल 2 यूनिवर्सिटीज। तो आपका कहने का मतलब यही है, अगर बच्चे के पास अच्छा परसेंटेज है, रीसेंट पास आउट है, स्कोर्स अच्छे हैं, जीएस फॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं, फंड्स दे रहा है, आईटीएस प्रॉपर है, तो वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटी के लिए, नहीं तो नहीं है। डेफिनेटली दिस इज द वन वर्ड आंसर। आपने एक लाइन में इसको बता दिया कि ये क्राइटेरिया अगर सभी के पास है तो आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगा सकते हो। ओके। तो कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है अभी, कॉलेज का जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप हम अच्छे कॉलेज में एप्लीकेशंस काफ़ी पंच कर रहे हैं और सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो आपका उसके रिगार्डिंग में क्या उसे भी कॉलेज में अलग क्राइटेरिया रहता है। कॉलेज में आपको एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको वीज़ा निकालना डिफिकल्ट होता है। सो एडमिशन तो आपको कोई भी एजेंट ले देगा, लेकिन उसमें जब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, देन यू नीड टू लुक फॉर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, देन यू नीड टू लुक फॉर द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और आपको सारे गैप्स फिल करने पड़ते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में ऑफर लेटर निकाला और जो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट ने दिए उसी के साथ वीज़ा लगा दिया। बहुत दफ़ा हमने देखा कि स्टूडेंट्स का अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, तो उनको हमें सजेस्ट करना पड़ता है कि आप ये आईटीआरस फाइल करो, ये इनकम सोर्स शो करो, सो उसकी वजह से आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। एंड इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जो वर्कआउट करते हैं कॉलेज में वीज़ा ग्रांट करवाने में। सो डेफिनेटली आई कांट शेयर दैट ऑन द कैमरा, सो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को ज़रूर सजेशन देते हैं जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट किस क्राइटेरिया में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, देन यू गोइंग टू गेट द वीज़ा। एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ, लास्ट 6 मंथ में हमारे मोर देन 70% वीज़ास ग्रांट हुए हैं कॉलेजेस के, जबकि बहुत सारे एजेंट्स आपको रॉन्ग फिगर्स देते हैं, बोलते हैं 99% तक भी बोलते हैं। सो दैट आर द ट्रूली रॉन्ग फिगर्स।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अबाउट 70-30 चांसेस है कॉलेज में वीज़ा ग्रांट होने के, बट एजेंट पे डिपेंड करता है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे करता है। आपको ये 100% चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर वे में वीज़ा फाइल आउट करते हैं। सो इसमें एक फैक्टर जो बहुत बड़ा बन रहा है कि स्टूडेंट बोलते हैं, नहीं मैं चांस नहीं लेना चाहता बिकॉज़ इंक्रीज़्ड एम्बेसी फ़ीस। एम्बेसी फ़ीस अभी 1,15,000 के करीब जो डिडक्ट हो रही है स्टूडेंट की, सो व्हिच इज़ ए वेरी हाई अमाउंट। सो स्टूडेंट कई दफ़ा उसकी वजह से भी चांस नहीं लेना चाहता। बट स्टिल हमें, हमारे पास जब स्टूडेंट आता है तो हम उसको केस बाय केस डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं। अगर वो केस निकल सकता है तभी हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप इतना पैसा लगाओ, अदरवाइज़ हम किसी को विदाउट एनी रीज़न पैसा लगाने को नहीं कहते, बिकॉज़ इट्स स्टिल गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस एज़ वेल, बिकॉज़ वी आर नेवर चार्जिंग बिफोर वीज़ा, हम ऑलवेज़ आफ्टर वीज़ा ही पेमेंट चार्ज करते हैं। इवन अगर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप भी करता है तब भी हम अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस स्टूडेंट से आफ्टर वीज़ा ही लेते हैं। सो वीज़ा ग्रांट होगा तब हम प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। सो जिससे स्टूडेंट को भी ये पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि अगर एजेंट मेरे पे एफर्ट लगा रहा है, सो उसको एक होप दिख रही है, तभी वो एफर्ट लगा रहा है, अदरवाइज़ उसका भी टाइम वेस्ट है, उसकी भी एफर्ट्स वेस्ट है। अभी अगर बात करें फीस डिफरेंस की, तो यूनिवर्सिटी यूजुअली क्या है 46,000 के राउंड बाई फीस देती हैं पर ईयर की, चाहे वो बैचलर्स है चाहे वो मास्टर्स है। तो कॉलेज का और यूनी का क्या फ़र्क रहता है फीस का? वेल 46 इज़ जस्ट अ रफ अमाउंट, इसमें 50 मोर देन 50 भी फीस होती है। तो फीस यूनिवर्सिटी के मुकाबले कॉलेज की अबाउट 30% कम होती है। एंड अगर वो डिप्लोमा में स्टूडेंट जा रहा है देन इट्स गोइंग टू बी मोर देन 40% और 50% लेस देन द यूनिवर्सिटी एज़ वेल। फीस ज़रूर कम होती है तो स्टूडेंट बोलेंगे कि क्यों ना मैं कॉलेज में ही ऑलवेज़ अप्लाई करूँ, लेकिन वीज़ा चांसेस भी इम्पैक्ट होते हैं। एंड आई थिंक यही मेन रीज़न रहता है कि यूनिवर्सिटीज़ आजकल एडमिशन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि कई स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद वो 6 मंथ अपना क्राइटेरिया फिल करते हैं एंड देन दे गोइंग टू जंप टू द कॉलेजेस टू सेव द फीस। सो उनकी जो सीट है, उनके जो एक किसी एप्लीकेंट ने उनको 2 साल की फीस देनी थी, वो सारी उनकी वेस्ट हो जाती है। सो 6 मंथ फीस इज़ नॉट देयर गोल। सो इसीलिए ही उन्होंने ये सारा क्राइटेरिया होल्ड किया है और सारा क्राइटेरिया चेंज किया है, ताकि वो फ़िल्टर आउट करके वो स्टूडेंट निकाल सकें जो जेन्युइन में उनके पास 2 साल 3 साल तक स्टडी करेंगे। हुँ, तो उनका मेन मोटिव फाइनेंशियल को टेस्ट करने का यही है कि इसके पास कितनी फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी है। डेफ़िनेटली वो देखते हैं कि इसके पास पैसे हैं कि हमें ये 2 साल 3 साल तक फ़ीस प्रोवाइड कर सके। अगर नहीं है तो वो एडमिशन नहीं देते। सो दैट इज़ वेरी सिंपल रीज़न कि वो क्यों फाइनेंशियल्स को इतना डीपली डिग करते हैं, क्योंकि इवन तो स्टार्टिंग स्टेज में फाइनेंशियल्स माँगने लग गए हैं। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं, इनिशियल स्टेज पे ही वो फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट माँगती हैं, अदरवाइज़ वो ऑफर लेटर भी इश्यू नहीं करते। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी टफ टू गेट अ ऑफर लेटर एज़ वेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर स्टूडेंट ने कॉलेज का अप्लाई करना है तो आपसे ही क्यों करे? यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेफ भी स्टूडेंट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं उनको अपने तरफ से कभी भी कन्विंस नहीं करता कि आप मेरे पास ही आओ, लेकिन आपको कोई सजेशन चाहिए मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन ले सकते हो। मेरे से अगर एप्लीकेशन लगवाते हो तो आपको कुछ ना कुछ पर्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको मिलेगी, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा डायरेक्ट टाई अप है बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, सो आपको कोई मिडिल मैन नहीं मिलेगा, आपको अननेसेसरी कॉस्ट नहीं पड़ेगी इसमें। सेकंड थिंग, इसमें कई दफ़ा कॉलेजेस अगर आफ्टर वीज़ा की ऑप्शन हमें देते हैं तो हम स्टूडेंट को आफ्टर वीज़ा पेमेंट की भी ऑप्शन देते हैं। सो उससे क्या होता है कि अगर स्टूडेंट 8-10 लाख फीस आज पे कर रहा है, इज़ गोइंग टू होल्ड फॉर 1 और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो उसको उतना इंटरेस्ट भी पड़ता है। जब वो पे करता है उसके चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं कुछ ना कुछ कन्वर्जन के। जब पे बैक होगा इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, सो उसको फिर से पेनल्टी लगेगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉस फॉर द स्टूडेंट, सो उसका वो लॉस कवर हो जाता है इससे। सो इसी वजह से हम स्टूडेंट को कई बार कन्विंस करते हैं कि आपको देखना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन के चांसेस कितने हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपके कम चांसेस हैं देन चूज़ द इंस्टीट्यूट व्हिच इज़ चार्जिंग आफ्टर वीज़ा, क्योंकि आपकी फीस नहीं स्टक होगी और आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि ओनली बेसिक फीस इज़ द थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू लूज़। अगर अच्छे चांसेस हैं देन पे फॉर द फीस एंड गो फॉर द गुड इंस्टीट्यूट एज़ वेल। ऐसा नहीं है कि जो आफ्टर वीज़ा चार्ज करते हैं वो बहुत बुरे इंस्टीट्यूट होते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई दफ़ा स्टूडेंट की खुद की चॉइस होती है कि मुझे इस सिटी में इस कॉलेज में जाना है। सो देन वही सही रहता है कि अगर उसमें जा रहे हो तो आपको बिफोर वीज़ा चार्ज हो रही है। सो आपकी प्रोफाइल वीक है तो अगर चांस लेना है तो आप इस कॉलेज में लीजिए चांस, ताकि आपको उसमें आफ्टर वीज़ा फीस चार्ज हो और आप एक पीस ऑफ माइंड से इसमें वर्कआउट कर सको। अगर मोर देन 6 मंथ भी उसकी फीस ब्लॉक हुई तो पहले उसको उसका ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी फीस का पता भी नहीं है कितनी कट आउट होके आई वापस, राइट? डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें डिडक्शन ज़रूर होती है और अगर आज इंटरेस्ट 57 रुपीज़ डॉलर है तो कल 54 होगा जंप आउट कर सकता है, कुछ भी ऊपर-नीचे जा सकता है। वैसे हमारे अच्छे कॉलेजेस के साथ टाई अप भी है तो हम स्टूडेंट्स को आफ्टर गेटिंग ऑस्ट्रेलिया वीज़ा भी हेल्प करते हैं, राइट? जैसे कि आप बच्चों को अकोमोडेशन के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, वर्क के लिए। हाँ, बिल्कुल हम उसके लिए ऑनशोर भी उनको हेल्प दे सकते हैं। हमारा ऑफ़िस ऑस्ट्रेलिया में भी है, सो हम उनको
कॉन्टैक्ट्स लोकल प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके पास अकोमोडेशन की हेल्प होती है, और वहाँ पे जाके भी अगर उनको एजुकेशन स्टडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प देम थ्रू द एजुकेशन जर्नी एज यूजली एजेंट्स जब एक बार वीज़ा आ जाता है तो हाथ छोड़ देते हैं स्टूडेंट का, लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि स्टूडेंट अगर हमारे थ्रू वीज़ा लगा रहा है तो ही गोइंग टू स्टिक विद अस एंड उसकी हम एज मच एज हेल्प करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, उसकी वजह से हमें और भी काम मिलेगा डेफिनेटली। सो हम उस एंगल से वर्क करते हैं और स्टूडेंट को ऑन शोर भी पूरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। Guys, this was the whole video about Australia study visa. अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमें हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।